उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव व निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। जहां बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अपने ही प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाए जाने की हाईकमान से मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं में बढ़ते इस असंतोष को शांत करने के लिए हाईकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा है। पीएल पूनिया 3 दिनों से नाराज नेताओं को बंद कमरे में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के नेताओं ने इस आपसी विवाद को लेकर इस मामले में बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि उत्तराखंड में बवाल कभी शांत नहीं हो सकता। नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, फिर चाहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर्यवेक्षक बनाकर भी उत्तराखंड आ जाएं, उत्तराखंड कांग्रेस में झगड़ा खत्म नहीं हो सकता। उत्तराखंड कांग्रेस में चाहे कोई भी पर्यवेक्षक उनका आ जाए, उनके राहुल गांधी आ जाए, सोनिया गांधी आ जाए, कि वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन वो चाहे कितने भी पर्यवेक्षक के आए, उससे कुछ होने वाला नहीं। आगामी 2024 में दोबारा कांग्रेस को पूरा प्रदेश के अंदर पता साफ होने वाला है। पीएल पूनिया ने 3 दिनों से नाराज नेताओं को बंद कमरे में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस विधायक मदन विष्ट ने बाहर आकर मीडिया के सामने अपने ही प्रभारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्होंने पर्यवेक्षक से कहा है कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए था, फिर प्रभारी खुद ही टिकट बांट रहे थे और अब हार के बाद खुद ही समीक्षा भी कर रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी बदले तो फिर प्रभारी क्यों नहीं बदले गए? हमने तो इसलिए कहा कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए, प्रभारी को हटाने की बात हमने इसलिए की। भाई वही प्रभारी टिकट बांटते हैं और वही प्रभारी समीक्षा करने आते हैं। आप बताइए कि आपके पास लोग नहीं है जो टिकट भी वो बांटेंगे, समीक्षा भी वो करेंगे और फिर रिपोर्ट भी एक साथ वो देंगे। इसलिए हम तो साफ कह रहे थे कि प्रभारी को हटाना चाहिए। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी जनाब, कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ऐसा ही कुछ हुआ जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष की सूची जारी करी, तो नगर और जिले में लगातार इसका विरोध होता रहा। इस विरोध की चिंगारी दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली से हाईकमान को पर्यवेक्षक को भेजना पड़ा ताकि मामला शांत हो। इतना ही नहीं, जी जनाब, कांग्रेस के विधायक अपनी ही पार्टी का विरोध करते हुए दिखाई दिए। जो आपने सुना, एक और कहावत आपने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सफाई में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 500 से ज्यादा लोगों से वो मुलाकात कर चुके हैं। परसों 4:30 बजे से सिलसिला शुरू हुआ था, जो रात के 11 बजे तक चला है। कल भी वो लगभग 11:15 बजे पीसीसी आ गए थे। जिला अध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से मिले, विधायकगणों से मिले, उसके अलावा विधायक प्रत्याशियों से मिले, पूर्व मंत्री और पूर्व जो हमारे सांसद लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं और कई वरिष्ठ जनों से उन्होंने मुलाकात की। कल पार्टी के अंदरूनी विषयों पर भी हर किसी से वो चर्चा करके पूछ रहे हैं कि क्या है और क्या होना है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। सीएम धामी के लिए सेमीफाइनल जीतना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को फतेह कर पाएगी? क्या कांग्रेस के नेता अपने ही झगड़ों में उलझे रहेंगे? क्या भाजपा एक बार फिर लोकसभा की 5 और निकाय चुनाव की सभी सीटों को जीतने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब का सबको इंतजार है। अब आने वाला समय ही बताएगा चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। सब चीजें समय के गर्भ में है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की स्पेशल रिपोर्ट।